खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है एक ज़बरदस्त ऑपरेशन जिसके अंदर फेक डॉक्टर्स जो नीम हकीम वबाल जान का अक्सर जिक्र किया जाता है, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा है। अनट्रेंड लोग जो पहले या तो सपोर्टिंग स्टाफ थे, पीएन थे, कंपाउंडर्स थे, उन्होंने भी यानी ये समझा कि मैंने 20 साल डॉक्टर साहब के साथ काम किया तो मुझे बहुत कुछ आ गया, मैं खुद ही मरीज़ को सही कर सकता हूँ। इस तरह के कई क्लिनिक्स के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनको क्रैकडाउन किया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग अगर आपके पास नहीं है तो ये यकीनी बनाया जा रहा है कि आप लोगों की जान, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। और इसमें ख़ास तौर पे एस्थेटिक क्लिनिक्स की बात की जाएगी। हम बार बार ये बात कहते हैं कि नीडल्स, प्रिकिंग, पीआरपी, इंजेक्शंस लगवाना, आपके इंजेक्शन में क्या है, वहाँ की हाइजीन की सिचुएशन क्या है, लेने के देने ना पड़ जाएं कि आप कोई अपना एक अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट करा रहे हो, बट इवेंचुअली इट एंड्स अप एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग यू और ब्रिंगिंग यू एन इन्फेक्शन। ये तमाम चीज़ें, इसके बारे में आपको ज़रा मुहतात होना पड़ेगा। लेज़र के हवाले से आप सुने कि खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कई दफ़ा मैल प्रैक्टिस होती है, लोग जल जाते हैं, स्किन की सही असेसमेंट नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम अनट्रेंड लोगों की बात कर रहे होते हैं ना, कई लोगों को ये शायद पता नहीं है कि जो एस्थेटिक मशीनरी आती है, दिस इज़ अ हैवी इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं भी, तो अगर आप एक ये जो मुख्तलिफ लेज़र मशीन्स आ रही हैं या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की मशीन आ रही हैं, आप इसके लिए अच्छी खासी रकम की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब एक मशीन आपको दी जाती है तो जिस तरह एक वॉशिंग मशीन के लिए आपको उसके साथ उसका एक मैनुअल मिलता है, बिल्कुल इसी तरह इन मशीन्स के साथ भी आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। कई दफ़ा जब आप एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स से पूछें कि क्या आप ट्रेंड हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी, मैंने डेंटिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी थी, तो मुझे पता है कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं एक्सेट्रा, बेसिक एनाटमी का पता है, और फिर ये मशीन ख़रीदते हुए मेरी ट्रेनिंग हो गई। दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो खुदा के वास्ते चंद पैसे कम देने के लिए या किसी की पर्सनालिटी से मरूब होके या ख़ुद उसकी ग्रूमिंग से मरूब होके अपनी सेहत के साथ, अपनी लाइफ के साथ ये मजाक ना करें। एक्शन इज़ बीइंग टेकन ऑन ऑल द इलीगल क्लिनिक्स ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहीं तक हुकाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो यकीनन चेक करें कि जो लोग एक बिज़नेस चला रहे हैं या कोई भी चीज़ क्लिनिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा हैं। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के पास भी अगर कोई तकलीफ़ लेके जा रहे हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। हमारे साथ डॉक्टर शिफा हैदर सावल मौजूद होंगी, मेरे ख्याल में वो कनेक्ट हो रही हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, उनसे पूछते हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में। हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते। अच्छा, हो गई है, हमें पता चला है अभी कि डॉक्टर शिफा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शिफा हैदर सावल, डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके यहाँ पे मौजूद होने का। फरमाइएगा कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है क्रैकडाउन का, क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी? क्या हुक्काम बाला ने कोई ट्रेंड्स देखे कि मैल प्रैक्टिस के बहुत सारे केसेस सामने आए? किस वजह से इसको इतना इस वक्त ये एक्शन लिया जा रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस बड़े ही नहायत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। केपी हेल्थ केयर कमीशन का तो ये काम है कि हम जितने भी हेल्थ की सर्विसेज रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं पूरे केपी में, उसको हम रेगुलेट करते हैं, उस सर्विसेज को हम मॉनिटर करते हैं, उसको असेस करते हैं, और अगर वो किसी भी जो प्रिस्क्राइब लाइसेंस्ड स्कोप ऑफ सर्विस से बाहर हो, उस सर्विस को हम बंद करते हैं और सील करते हैं। जी बिल्कुल। ये कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। जब से हमारा एक्ट पास हुआ है तो ये इदारा जो है बनना शुरू हुआ, उसने अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए, और उसके साथ साथ हमने जो भी हमारी जो कैपेसिटीज़ थी टेक्निकल और एचआर के लिहाज से, वो हमने हायर की हुई है, और वो उसके लिहाज से हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि बाकी सूबों में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में जो हेल्थ केयर कमीशन काम सर अंजाम देते हैं, उसी लिहाज से केपी में भी हेल्थ केयर कमीशन जो है अपना सर्विसेज को रेगुलेट कर रहा है।
बिल्कुल सही। डॉक्टर शिफा, मुझे बताइएगा, एक बड़ा बेसिक सवाल मेरे जहन में आता है कि मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर पिछले कई सालों में हम देखते हैं जान बचाने के ये जितने भी अद्वियात भी हों, अगर तो वो बाहर से आ रही हैं, एस्थेटिक्स में अगर आती हैं तो उनको लग्जरी प्रोडक्ट्स में डाला जाता है और मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर हैवी टैक्सेस लेवी किए जाते हैं। ये जितनी मशीनरी एस्थेटिक क्लिनिक्स में इस्तेमाल होती है वो इम्पोर्टेड ही है। क्या इनके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ हुकूमत कोई राब्ता नहीं कर सकती, जैसे आपका डायरेक्टरेट एक राब्ता नहीं कर सकता कि एनी वन हु परचेजेज एनी काइंड ऑफ एस्थेटिक मशीनरी, तो पहले ये यकीनी बनाया जाए कि वो एक नंबर 1 एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। ठीक है, उनको यानी जैसे आप कोई भी जो कंट्रोल चीज़ होती है वो किसी भी अनाड़ी के हाथ में नहीं दे देते। क्या वहाँ पे चीज़ों को रेगुलराइज किया जा सकता है, या ये कानून चलता रहेगा अंधा कानून कि भाई जिसके पास पैसे हैं उसने एक मशीन में इन्वेस्ट किया और वो प्रिटेंड करने लगा कि मैं डॉक्टर हूँ और उसने एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर ली? क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा जी, आपके सवाल जो है वो काफ़ी डाइवर्स एरिया को कवर कर रहा है। इसमें जो दो मेन अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। इक्विपमेंट को जो रेगुलेट करता है पाकिस्तान में वो ड्रेप है, और सूबों में जो फार्मास्यूटिकल्स हैं और जो हेल्थ डिवाइसेस हैं उनको जो रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं वो सूबों के अंदर मौजूद उनके इदारे हैं, ड्रेप के जो भी ऑफिसेज हैं वो कंट्रोल करते हैं उसको। जो आपने सर्विस प्रोविज़न की बात की, जो उस मशीन को यूज़ करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है जब वो सर्विस दे रहा होता है, वो सर्विसेज जो हैं वो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में, हेल्थ केयर कमीशन के स्कोप ऑफ वर्क में आता है, और वो भी हम बेस करते हैं। हम बेसिकली हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर किसी भी किस्म की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस जगह में हम उस जगह को पूरा जो भी उसका इक्विपमेंट है, वो जगह के जो भी उसकी पैरामीटर्स हैं वो, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जो सर्विस दे रहा है, आया वो स्टैंडर्ड्स के लिहाज से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको हम रेगुलेट करते हैं। सही। अब वो सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये रेगुलेशन जो है इंडिविजुअल की वो काउंसिल्स करती हैं। तो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की जो है वो पीएमडीसी करता है, होम्योपैथ्स की जो है तो वो टिप काउंसिल करता है, होम्योपैथिक काउंसिल करता है, तबीब की टिप काउंसिल करता है। तो ये तमाम जो काउंसिल्स हैं, एलाइड हेल्थ सर्विस की अभी काउंसिल बनी है 2022 में, और वो अपने स्कोप ऑफ सर्विस अभी डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर शिफा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैल प्रैक्टिस के भी कई लेवल्स, कई दर्जात होते हैं। हो सकता है एक डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हो, लेकिन उसकी जो क्लिनिक है उसके अंदर हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी ना हो। जैसे हम फूड इंडस्ट्री में भी देखते हैं ना कि बड़ी दुकान फीके पकवान की बात की जाती है कि कई दफ़ा आप इनके किचन में जाके देखें तो आपको लगेगा कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी नहीं की जाती, जो आपके कई प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपायर्ड हैं, हाइजीन और री इन्फेक्शन के जो चांसेस एक एस्थेटिक क्लिनिक में हो सकते हैं उसका ख्याल नहीं रखा जा सकता है। दीज आर ग्रेव मैल प्रैक्टिसेस। क्या आप हर तरह की मैल प्रैक्टिस और इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, या पहले वार्निंग दी जाएगी इन चीज़ों के हवाले से? क्योंकि द मोमेंट एक इंसान यानी एक प्रैक्टिशनर भी ये सोचेगा ना कि उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसने बड़े अरसे में अपनी साख बनाई है, अगर यकायक उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी यहाँ पे मैल प्रैक्टिस हो रही है या फलाने प्रैक्टिशनर के पास जाली डिग्री है, तो उसके लिए भी यानी हाउ डू वी प्रोटेक्ट पीपल जिनसे हो सकता है नेग्लिजेंस हुई है लेकिन वो छोटे पैमाने की नेग्लिजेंस है? अच्छा, इसमें देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि जो लाइसेंस है, स्कोप ऑफ सर्विस है, वो डिफाइन होती है। हमारी डिफिनीशन में हम जो अताई है हमने जो कि उसकी डिफाइन उसको ऐसे किया हुआ है कि वो कोई भी हो सकता है। वो एक FCPS डॉक्टर भी अताई हो सकता है, और वो ऐसे हो सकता है अताई कि जिस चीज़ के लिए उसने FCPS किया, अगर उस स्कोप ऑफ सर्विस से भर के अगर वो कोई काम कर रहा है जो कि उसको अलाउड नहीं है PMDC की तरफ से भी, CPSP की तरफ से भी, तो वो हमारी डिफिनेशन में अताई होगा। तो जो आपने अर्ज किया कि एस्थेटिक क्लिनिक्स में बहुत से ऐसे लोग हैं, आपसे पहले गुफ्तगू में थोड़ा सा उसको मैंने सुना कि डेंटिस्ट होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं, वो आते हैं और उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए होते हैं और वो आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि एक्सपर्ट हैं। तो PMDC ने भी इसके अपने रेगुलेशंस डिफाइन की हुई है, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं। तो हम किसी को भी अलाउ नहीं करते कि वो ऐसा एस्थेटिक क्लिनिक विदाउट जो उनकी डिग्रीज हैं या जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अलावा वो
खोल सकें। तो हम तो जितने भी ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक्स हो, जो भी इस तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं, उनको हम क्लोज करते हैं, उसी बिल्कुल वक्त सही। सील करते हैं। डॉक्टर तो साहब हमारे ये भी जुर्माने भी लगते बताइएगा मेरे व्यूअर्स के लिए कि अगर वो किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में पहुँचें तो उनको किस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर ये बड़े वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज़ होती हैं, बड़ी इंसान को लगता है कि वो किसी बड़े मुस्तनद इदारे में आ रहा है। क्या ये एक क्लाइंट का, एक पेशेंट का जो भी सर्विसेज वो लेने जा रहे हैं, ये उनका बुनियादी हक है, ये उनका राइट है कि वो क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछें, या वो उस क्वालिफ़िकेशन को उस क्लिनिक में वाज़े तौर पे डिस्प्ले होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? एग्जैक्टली आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, और यही हम हमारी कोशिश यही है कि हम आवाम को इसके बारे में आगाह करें कि उनका ये हक है कि वो जब भी किसी भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं, तो जी। सबसे पहला काम जो उनसे वो पूछेंगे या उनको नजर आना चाहिए, वो हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन है। हमने अपने स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किया हुआ है। हमारे दो स्टेप्स होते हैं, हम एक तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक लाइसेंस करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका वो काम नहीं कर सकती, जी। उसको वो इलीगल है। चाहे वो अगर सर्विस प्रोवाइडर लीगली भी है, तो हमारे साथ अगर रजिस्टर नहीं है तो वो इलीगल कंसिडर किया जाता है। इसी तरह लाइसेंस भी नहीं है तो वो इलीगल कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल हम सही। लाइसेंस के प्रोसेस को इस वक्त चला रहे हैं, वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। हम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और सामने अगर किसी भी मरीज को या किसी भी हेल्थ जो पेशेंट गया है, क्लाइंट है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो वो फैसिलिटी, ये वो यही समझना चाहिए उसे कि ये फैसिलिटी इलीगल वहाँ पे बिल्कुल सही। काम डॉक्टर होती है। साहब एक और सवाल, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या किसी भी शहर की, इलाके की बात करें, इस वक्त इस बात से क़तई नज़र के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, वो लाइफस्टाइल कैटेगरी के हवाले से बहुत एलीट एरिया समझा जाता है या फिर मुतवस्सित लोगों का इलाका समझा जाता है। हर जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स की और इस तरह की सर्विसेज की भरमार है, लेकिन जो एक्शन इस वक्त आप लोग ले रहे हैं, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी जो असर रसूख वाले इलाके हैं, जो एलीट इलाके हैं, जो अमीरों के इलाके हैं सो कॉल्ड, वहाँ पे एक्शन लेना मुश्किल होता है, और ज़्यादातर जो ये मुश्किल आती है या ये स्ट्रिक्टनेस आती है वो मुतवस्सित इलाकों में आता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, और आपने अपनी एक्सपीरियंस में क्या पाया है? इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस हर इलाके में हो रही हैं या कुछ ख़ास इलाकों में हो रही हैं? देखें, ये बेसिकली ये डिफरेंट एस्थेटिक जो है, ये तो हर जगह पे मौजूद है, और ज़्यादातर मिडिल इनकम क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और जो अच्छे तवसत लोग हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा, उन इलाकों में हमने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा मौजूद होती है। अच्छा। और हमारा हमारा एक्ट में हमें प्रोटेक्शन दी गई है कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी इदारे हैं, उसमें पुलिस भी आ जाती है, FIA भी आ जाती है, बाकी तमाम जितने भी हुकूमत के इदारे हैं वो सब हमारे साथ इसमें मौजूद होते हैं। DC साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ होता है। जी। तो अगर हमारे साथ किसी की भी ज़रूरत पड़ती है किसी हाँ भी जी। वक्त, तो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, हम सही। FIR भी कर सकते हैं। तो हमें कहीं पे भी अपनी इन्फोर्समेंट में कहीं पे भी इशू नहीं आया अभी तक। सही। और अगर कहीं पे कुछ होता है तो हम फ्रॉम द टॉप लीडरशिप हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं खुद भी ज़बरदस्त। जाता हूँ फील्ड, तो और यानी हम एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है फॉर ऑल द फेक क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जिनको हम अताई प्रैक्टिशनर्स भी कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अभी तक के इस क्रैकडाउन ऑपरेशन में क्या आपने किसी किस्म के पुश बैक को एक्सपीरियंस किया है? और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि, और इसके हवाले से थोड़ी रोशनी भी डालिएगा डॉक्टर शिफा, कि कई लोगों का मानना है कि ये जो मशरूम ग्रोथ एस्थेटिक क्लिनिक्स की हुई है, इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक तो ये कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड और लोगों को लगता है ये इजी मनी है। हर इंसान इमेजिन करता है कि भाई इसमें है ही क्या, अगर मुझे थोड़ी बहुत भी एनाटमी की प्रैक्टिस की मुझे आगही है तो इस तरह का क्लिनिक मैं चला सकता हूँ। दूसरा अहम एलिमेंट इसके अंदर ब्लैक मनी का आता है। जब हुकूमत ने टैक्सेस के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मल इकोनॉमी के लिए पुश बैक शुरू किया कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया है, आप उस पर टैक्स अदा करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कई लोगों के पास जो ब्लैक मनी मौजूद था, ब्लैक को वाइट करने के लिए एक तरीका ये निकाला गया कि हम देखते हैं कि मशरूम ग्रोथ हुई है इस तरह के बिजनेसेस की, जिसमें एस्थेटिक क्लिनिक्स शामिल हैं, जिसमें कॉफ़ी शॉप्स शामिल हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। क्या कहेंगे इस बारे में?
थैंक यू वेरी मच जी। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हमने फील्ड में ऑब्जर्व किया है। जी। एक तो डिक्लेयर्ड एस्थेटिक, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया होता है और उनके जो बोर्ड्स हैं उस पर लिखा हुआ भी होता है कि वो एस्थेटिक क्लिनिक्स है। जी। बहुत से हमने ऐसे सैलून्स भी देखे हैं और ब्यूटी पार्लर्स भी देखे हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अंदर जो सर्विसेज वो दे रहे होते हैं वो एस्थेटिक की होती हैं। ठीक है। तो इवन हम उनके पास भी जाते हैं, उनको भी हमने सील किया है और उनको भी हम एक एक, हम बेसिकली यूनिवर्सल कवरेज करते हैं। हम एक सर से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल पिशावर है, तो हम्म। पिशावर के एक सर से हम शुरू हुए हैं और हमने आखिर तक पिशावर को हमने कवर किया है, हर एक गली तक, हर उसमें गए हैं और यूनिवर्सली हम उसको कवर करते हैं कि कोई ऐसा और स्पेसिफिक टारगेटेड हम स्टैटिक क्लिनिक्स के लिए गए हैं, इसी तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के लिए गए हैं। तो जी। डेफिनेटली जब आप किसी के कारोबार को उसको आप सील करते हैं, उसको बंद करते हैं, तो पुशबैक तो आता है, लेकिन उसका तरीका है। हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, हमारी अपनी कमेटीज बनी हुई हैं, जो भी उनकी अगर कोई बॉडीज है, कोई एसोसिएशन है, वो आती है, हम उनको जब समझाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई ये कानून नहीं है, आपने कानून को फॉलो करना है, कानून के लिहाज से आपने चलना है, तो उनको समझ आ जाती है और डेफिनेटली वो फिर उसको फॉलो करते हैं। जी। कि लास्ट पार्ट कानून ऑफ को इट सर, मेरे पास वक्त कम होगा, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर ब्लैक मनी और इस तरह के जो इलीगल करप्शन का मनी है वो भी इस इंडस्ट्री में प्लग इन हो रहा है? इसकी इंफॉर्मेशन एज सच हमारे पास होती नहीं है, तो आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हैं इसको, एफबीआर जो है वो मेरे ख्याल से द राइट बॉडी। यानी बड़े सवाल बनते हैं। डॉक्टर शिफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कि कोई भी एस्थेटिक मशीन इस वक्त आप हाईली जो एक्सपेंसिव एस्थेटिक मशीन जो इन क्लिनिक्स में मौजूद होती हैं, एक मशीन की लगभग कीमत 75 लाख से शुरू होकर, जो कि चाइना में एक हल्की क्वालिटी की हो सकती है, इट गोज़ इन करोर्स। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर एक अताई डॉक्टर है और उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उसने पास में कभी ऐसा नहीं किया, उसके पास ये इन्वेस्टमेंट आ कहाँ से रही है? दे वांट टू एक्सपैंड, लेकिन दिस इज़ अनदर की जिसको प्रोब किया जा सकता है। और सबसे बड़ा हिंट आपका लाइफस्टाइल ही होता है। आपने पिछले दिनों ये खबर भी सुनी होगी कि जैसा कि कहा गया कि जितने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके जो टैक्सेस के गोशवारे हैं और उनकी लाइफस्टाइल को कंपेयर किया जाएगा। जो ज़िंदगी वो ऑनलाइन दिखाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, अगर उसमें बहुत सारी महंगी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, या लाइफस्टाइल ऐसा है जो उनके टैक्सेस के गोशवारों से नहीं मिलता, तो वो भी एक हिंट है और उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। सो लाइकवाइज ये मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर कोई अताई डॉक्टर है, उसके पास एक नया क्लिनिक, चमचमाता हुआ क्लिनिक है एक बड़ी अच्छी सी लोकेशन में, तो ये सवाल तो बनता है कि ये पैसे इसको स्टैब्लिश करने के लिए कहाँ से आएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरी।